और कहने लगी श्यामलाल पंडित से, मरी गे बलमला सुन की पड़ी है द्वारे, हमका गए हैं बिसराई जी। और कहने लगी पंडित जी से कि सुनो हमारी बात। पंडित जी ने कहा बताओ। टका न पास खरीदूं कफन, कैसे कैसे करो संस्कार जी। रुपया उधार दियो तो मुझको भैया। कहने लगी कि हमको तुम पैसा उधार दे दीजिए। रुपया उधार दियो तो मुझको भैया, मेरी तुमसे है बात जी। रोई रोई के बिनती करे वो नारी, कभी कहे राम को मार दी। इतनी बात श्यामलाल पंडित से कहा। कर दया मुझे रुपया दीजिए, मैं पड़ती पाऊँ तुम्हारे है। मुझे रुपया दीजिए, मैं पाँव तुम्हारे पड़ती हूँ। जय हो भैया। तेरे चरणों पर पंडित जी मैं अपना मस्तक रखती हूँ। नारी ने कहा कि पंडित जी हम आपके चरणों पर अपना मस्तक रखते हैं। अब पंडित क्या बोले? पंडित बोले हट बेहूदी, ना मेरे पाँव पकड़ना तू, तो है अछूत मत छू लेना, ऐसा ना अनर्थ कर देना। कहा तो हट जा, हमारे पैर मत पकड़ना, अछूत हो जाएं। मैं पंडित श्यामलाल जी हूँ, ना बिना नहाए खाता हूँ, पड़ जाए शूद्र की परछाई, तो फौरन जाई नहाता हूँ। कहा अगर हमारे शूद्र की अगर परछाई पड़ जाती है तो मैं फौरन नहाता हूँ। कहा मैं ज्ञानी विद्वान बहुत हूँ और पत्रा और ये हम विचारा करते हैं। ना तुझ जैसे मैं गंदा हूँ ना, कहा तुम्हारे जैसा हम गंदा भी नहीं है, लुच्चे भी नहीं हैं,
सुभद्रा ने बहू समझाकर कहती है कि विपत सबके ऊपर पड़ सकती। मैं पंडित तुमको समझाती, तुम बोल बोलिए बड़े नहीं। सुभद्रा नारी ने कहा कि देखो, ज्यादा बोलना बड़ा नहीं होता। कौर बड़ा खा लो लेकिन बोलो मत। मैं पंडित तुमको समझाती, तुम बोल बोलिए बड़े नहीं। चक्कर है कठिन गरीबी के, तुम उसके पाले पड़े नहीं। चक्कर है कठिन गरीबी की, उसके तुम पाले पड़े नहीं। जय हो भैया। विपदा आएगी अगर कहीं बोलती बंद हो जाएगी। रैदास की पत्नी ने कहा कि देखो पंडित जी, बोल ज्यादा नहीं बढ़ो, बोलो गरीबी के दिन तुम्हारे ऊपर पड़े नहीं तो तुम इसलिए ज्यादा बोल रहे हो। श्यामलाल पंडित तभी बोल पड़े तत्काल, चुप हो जा लुच्ची अभी लूंगा जुबा निकाल। कहा तो चुप हो जा लुच्ची, तेरी मैं जबान निकालूं। कि चुप हो जा अभी कमीनी तू, मैं लात खींच कर मारूंगा। चुप हो जाए अभी कमीनी तू, मैं लात खींच कर मारूंगा। यदि ज्यादा जुबा चलाएगी डंडों से तुझे सुधारूंगा। श्यामलाल पंडित ने कहा, ज्यादा अगर जबान चलाओगी तो डंडों से पिटाई करेगी। तुझ जैसा दलिद्दुर मेरे घर में नहीं। कहा मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मेरे धन्य है द्रव्य है, पढ़ा लिखित हूं शिक्षित हूं, तुम्हारे पास क्या, तो अपने घर को जाओ। पंडित जी ने अपनी तारीफ करने लगे कि जो मेरा बड़ा लड़का है वो वकील मेरा है, बिहार में रहता है, जज के सामने बहस करता है। बिटिया मेरी बनारस में पढ़ती है। उसने तारीफ बहुत किया। कुछ लोग हो तारीफ कहो पुल बांध दे।
अगर चले जाओ उनके वहां तो इतनी बात है, इतना पुल बांधे हैं कि उनका पुल न टूटे, हमार तुम्हार सरिया सीमेंट वाला भले टूट जाए, लेकिन उनकी इतनी बातें खत्म ही नहीं। कुछ लोगन देखी थे जब से धर देन अपन लगती तो तुमान न सुनी, अपने बक्कत जा रहे। तो कहा कि तुम मेरा क्या कर लोगी? बात सही, अगर गरीब आदमी एक है तो वो क्या कर सकता भाई। कहा कि तो गरीब मेरा क्या कर सकती? गरीब इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, चार गाली दो चला आएगा, क्योंकि उसके पास दम ही नहीं कि आपसे वो लड़ जाए। तो श्यामलाल पंडित जी ने उसको कहा कि तू निकल जा मेरे घर से, दरवाजे से। छप्पर तरे तेरा पति मर गया तो हमको क्या मतलब है, मर गया मर जाने दो। कहा तू मुझको मौज उड़ाने दे और हलवा पूड़ी खाने दे। पंडित जी के दर्द नहीं आया, इसलिए कहते हैं भैया दर्द किसके आते कि जिस नर के दिल में दया नहीं, जिस नर के दिल में दया नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। जिस नर के दिल में दया नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। जय हो भैया। सत्संग कभी जो किया नहीं, जब कभी सत्संग को अच्छे समाज में गया नहीं, सत्संग कभी जो किया नहीं, वो प्रेम भलाई क्या जाने। पंडित जी के दया नहीं आई, उसको भगा दिया। जब वो नारी अपने घर को आती है, रो रो कर दुखिया चली, अपने दिल पर चोट कोस रही है भाग्य की, है किस्मत की खोट। वो दुखिया अपने घर को आ जाती है, रास्ते में बैठती है, अपने जीवन को कोसने लगती। कहा मेरे जीवन में क्या लिखा, इतनी मुसीबत आ गई, इतने धनवान के पास गया लेकिन कोई पैसा नहीं दिया। तो क्या कहती है, किस्मत जिसकी खोटी सिर पर जब जाता है संकट आए,
कितना भी धीरज वाला हो पर उसका धीरज छूट जाए। हरिश्चंद्र पर विपदा आई राजा बिके डोम घर जाए। रोहित मरा कफिन के खातिर रोवै तारा या सब हाय। रोहित मरा कफन के खातिर रोवै तारा या सब हाय। विपति चंद्रमा सूरजन पर भी उन्हुनमा गिरहन पड़ जाए। विपत पड़ी मछुरी बगुल मुसीबत किस पर आती है। हरिश्चंद्र पर विपदा आई राजा बिके डोम घर जाए। रोहित मरा कफिन के खातिर रोवै तारा ला सब हाय। विपति चंद्रमा सूरजन पर भी उन्हुनमा गिरहन पड़ जाए। विपत पड़ी मछली बगुलन पर जब ताल तलैया जाई सुखाई। विपदा पड़ गए शिव शंकर पर भस्मासुर से भय भयभीत। विपदा पड़ गए शिव शंकर पर भस्मासुर से भय भयभीत। विपदा पड़ गए राज छूट गए लुलवा भय विक्रमादित्य। जट कठिन होता संकट का देते सबको विपद विदाई। कविवर राम कुमार कहें कि जाएं बड़े बड़े थर्राई। कविवर राम कुमार कहें कि जाए बड़े बड़े थर्राई। जब मुसीबत आती है तो बड़े बड़े लोग थर्रा जाते हैं। सोचने लगी नारी कि मेरे जीवन में मेरे संसार में मेरी किस्मत में क्या लिखा। बताओ मैंने ऐसे से जिम्मेदार के पास गए कोई पैसा नहीं। अब एक आस और लगाई। बनिया बेचारा राम था गई उसी के पास। हाल बताया है सभी रो रो कर बहुत निराश। एक बेचाराम बनिया था। कहा चलो बनिया के पास चलते हैं, एक इच्छा मेरी और है, देखते हैं वो क्या बता रहा। जब पहुंचती है बनिया के पास, बनिया के द्वारे पर तो क्या कहती है। बोली बनिया से दुखिया वो नारी। बोली बनिया से दुखिया वो नारी। भैया मुझ पर मुसीबत बड़ी है। मुझ पर मुसीबत बड़ी है। भैया मुझ पर मुसीबत बड़ी है। क्या मुसीबत है, क्या कह रही है। मांगू पैसा कफन के लिए मैं।
लाश घर पर हमारे पड़ी है। मुझ में विपदा सितम की पड़ी है। लाश द्वारे बलम की पड़ी है। मुझ में संकट पड़ा इस घड़ी है। संकट पड़ा इस घड़ी है। बोली बनिया से दुखिया वो नारी। और क्या कहती है? मांगो पैसा कफन के लिए आई दर पे तेरे इसलिए मेरे सिर पर गरीबी मड़ी है। मेरे सिर पर गरीबी मड़ी है। बोली बनिया से दुखिया वो नारी। और क्या कहा भैया गुरुजी ने? कहें कपिवर आर के पुकारी होती विपदा गरीबी की भारी। होती कंगाली दुख की जड़ी है। होती कंगाली दुख की जड़ी है। बोली बनिया से दुखिया वो नारी। भैया मुझ पर मुसीबत बड़ी है। भैया मुझ पर मुसीबत बड़ी है। मांगो पैसा कफन के लिए मैं लाश घर पर हमारे पड़ी है। इतनी बात नारी ने बनिया से कहा। अब बनिया जवाब क्या देता है? फर्क न बनिया पर हुआ सुनकर उसकी बात। गुटुर गुटुर सुनता रहा ओ बनिया कंजूस। बनिया इतना कंजूस होता है। गुटुर गुटुर सुनने लगा। सोम से पैसा ले सके किसके बस की बात। सोम और कंजूस ढिंग किसकी भला बिसात। अगर कोई सोम और कंजूस होए
पैसा नहीं ले सकता। दान में भी जाएगा चढ़ाने तो जेब में हाथ डालेगा। कंजूस व्यक्ति, दें कि ना दें, दें कि ना दें। अरे का दी, कोई हमका कथा भागवत तो कराना नहीं, का करब हम देख। तो कई सोच रहा है कि हम आए हैं, लाओ छा कुछ तो दे दी। कहता है कि लाओ हम कुछ दे दी। तो जो इस सिक्के वाले पैसा होते हैं पैंट में जब पड़े हुए तो उनका अगर थोड़ी दूर मुट्ठी में दाब लो तो उनसे पसीना चुपचुपाने लगता है। तो कंजूस सोचता है कि तुम पसीना आ रहा मतलब तुम रो रहे, तुम रोवो मत, हम तुमको जाने नहीं देंगे, हम दान नहीं करेंगे। जिसने दान नहीं किया अच्छे कामों में वो महान पाप के खानियों में भुगतना। जैसे कहा गया एक चौपाई, ऊंट होई तो बांधा जाई, बैल होई तो बांधा जाई, ऊंट होई तो लाद मरे। देखो बैल को एक खूंटा में बांध दिया जाता है, ऊंट के ऊपर कितना लादा जाता है। पहले हमारे यहाँ थे दादा लोग खूब जानते हुए, हम तो कम जाने थे। तो कहते हैं बुजुर्ग लोग कि उसको ऊंट के नीचे बैठाल देते थे, उस पर सब माल लाद लेते थे। जब माल लाद लेते थे तब उसको खड़ा करते थे। जो ऊंट का मालिक था तब वो अपना जलपान भोजन करने जाता। तो ये सब कर्मों के अनुसार से फलों को भुगतना पड़ता। तभी ने एक संत ने कहा था, बैल होई तो बांधा जाई, ऊंट होई तो लाद मरे। कहा कि जो नारी से कहा वो कंजूस बनिया ने, पैसा देने से हुआ ओ बनिया इनकार, पैसा देने से हुआ ओ बनिया इनकार। अब बेचारी चल पड़ी हो निराश देखो भक्तों, सोचने वाली बात है कि इतनी गरीबी में उसको कोई कफन के लिए पैसा नहीं दिया। तो उसने कहने लगी कि मेरे जीवन में दुख बहुत बड़ा है, मेरे किस्मत में लिखा है